गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं 4.6 एक्सरसाइज कराऊंगी आपको। तो फिर 4.6 एक्सरसाइज में आप वही एक्सरसाइज रह गई है हमारी और कोई नहीं रह गई। ठीक है, तो 4.6 में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिगर बना लिया है बेटा। इसमें मुझे ये सारे पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट चाहिए बेटा? देखिए, मुझे चाहिए इसमें द सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए। क्या चाहिए? द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल कौन है बेटा? इसमें सेंटर ऑफ सर्कल ये है, ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए? 3 रेडियस चाहिए बेटा, ये ए नंबर से 3 रेडी चाहिए। रेडी का मतलब क्या होता है? रेडियस। तो 3 रेडी कौन है बेटा? रेडी का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कल को जो टच करती है उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं। तो इसमें कौन हुआ? ओ सी लाइन सेगमेंट हुआ एक, तो एक ओ ए लाइन सेगमेंट हुआ और एक ओ बी लाइन सेगमेंट हुआ। मतलब सेंटर से सर्कल को टच करने वाली डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम रेडियस कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एक डायमीटर चाहिए। डायमीटर हमें एक ही चाहिए। डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी कोड होती है जो सर्कल के दोनों पॉइंटों को, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों पॉइंटों को टच करे और साथ में कहाँ से जाए? सेंटर से होके जाती है। उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर क्या होती है? सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, एक कोड चाहिए हमें। कोड भी वही होती है बेटा, लेकिन कोड भी सर्कल के 2 पॉइंटों को टच करती है। लेकिन इसमें और डायमीटर में क्या अंतर है? डायमीटर हमारा सेंटर से होके जाता है बेटा, और ये सेंटर से होके नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है? कोड है। अब ई नंबर पे क्या है? 2 पॉइंट्स इट इंटीरियर। 2 पॉइंट जो इसके अंदर स्थित हों। तो सर्कल के अंदर 2 पॉइंट कौन कौन से स्थित हैं? 2 पॉइंट्स इट्स इंटीरियर कौन है बेटा? ओ एंड पी। ठीक है, अब हमें बताना है 1 पॉइंट ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर या इट्स एक्सटीरियर, जो इसके एक्सटीरियर हो। वो पॉइंट कौन सा है बेटा? जो बाहर है वो पॉइंट है पॉइंट क्यू। ठीक है बेटा, अब हमें जी में क्या बताना है? एक सेक्टर बताना है। सेक्टर के लिए मैंने आपको पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल बताया था क्लास में। जैसे जो 2 रेडियस, देखो बेटा, 2 रेडियस से घिरा हुआ है और एक आर्क से घिरा हुआ है। जो 2 रेडियस और एक आर्क से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया? ओ ए बी सेक्टर है, और ये कैसा है? सेडेड पार्ट को लिखेंगे बेटा। ठीक है, और सेगमेंट कौन होगा? सेगमेंट मैंने आपको बताया था, वह पार्ट जो किससे घिरा हो? एक कोड से और आर्क से घिरा हुए भाग को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ईडी कैसा पार्ट बेटा? सेडेड पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरह से सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप ट्रू फॉल्स बताना है आपको। ए वाले का क्या होगा? इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोड। जो डायमीटर होती है बेटा वो भी तो एक कोड ही होती है, क्योंकि डायमीटर भी क्या करता है? सर्कल के दोनों पॉइंटों को टच करता है, तो वो डायमीटर कोड हो गई। तो ये क्या हो गया? यस हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि एवरी कोड बेटा ये है ईडी, क्या ये डायमीटर है? क्या एवरी कोड डायमीटर होता है? एवरी कोड डायमीटर नहीं होता, क्योंकि डायमीटर के लिए क्या शर्त होना चाहिए? सेंटर से होके जाना चाहिए। तो आपका सेकंड वाला क्या है? आपका फॉल्स है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है बेटा? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये सारे पॉइंटों को आपको उसमें दिखाना है। ठीक है, वो हम करते हैं। फिर उसके पहले हम क्या करते हैं? 4th वाला कर लेते हैं। 4th वाला देखिए बेटा, 3rd वाला भी करते हैं। 4th में देखिए, 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट।
देखो ये सर्कल बना हुआ है बेटा, ध्यान देना, ये सर्कल बना हुआ है और इसमें हम कितने भी डायमीटर बनाएंगे बेटा, कितने भी डायमीटर बनाएं तो वो हमेशा क्या होगा, एक सेकेंड बेटा, इसका ये है सर्कल का पॉइंट, और ये रहा, एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट है बेटा, सेंटर है मान लो, इससे होकर जाने वाली उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया बेटा, ठीक है, डायमीटर ये भी हो गया बेटा आपका। तो ये कह रहे हैं कि डायमीटर, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, क्या दो डायमीटर जो सर्कल के हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, दो क्या तीन होंगे जब भी इंटरसेक्ट करेंगे, चार होंगे जब भी इंटरसेक्ट करेंगे, और दो होंगे जब भी इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए दो बना लीजिए, दो बना लीजिए, सेंटर से होके जाने वाले, इंटरसेक्ट तो करना ही करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यस होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अब सर्कल का सेंटर कहाँ होता है बेटा, बताइए आप, सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, सर्कल का सेंटर होता है बेटा अंदर होता है, ठीक है। यही वो कह रहे हैं कि सर्कल का सेंटर हमेशा अंदर होता है, तो इसके दोनों का आंसर क्या होगा, यस होगा, और दूसरे का भी आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है। ए का भी आंसर यस और बी का भी आंसर क्या हुआ बेटा, यस हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें ड्रॉ करना है बेटा, ड्रॉ करना है तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमने ये सारे पॉइंट बनाने हैं बेटा, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसमें सारे पॉइंटों को क्या करना है बेटा, बनाना है। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या बनाना है, हमें उनको लिख लेते हैं। इसका सेंटर बनाना है, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। इट्स सेंटर, ए रेडियस, एक रेडियस बनानी है एक, ठीक है, एक रेडियस बनानी है, और इसमें बनाना है एक डायमीटर बनाना है, ए डायमीटर, और क्या बनाना है, ए सेक्टर बनाना है, एक सेगमेंट बनाना है बेटा, ए पॉइंट बनाना है जो इसके क्या हो, इंटीरियर, और एक क्या बनाना है बेटा, एक पॉइंट बाहर भी बनाना है, और एक क्या बनाना है बेटा, एक हमें क्या बनाना है, आर्क भी बनाना है, ठीक है, इतना हमें बनाना है। तो इसमें इसका सेंटर बनाते हैं बेटा, सेंटर कहाँ बनता है, बीच में बनता है, तो सेंटर हमने बना लिया और इसको नाम दे दिया ओ, ठीक है, ओ सेंटर बना दिया। अब इसकी रेडियस बनानी है, रेडियस बना लीजिए बेटा, ये हमने बना ली ओ, ये इसकी रेडियस भी बना ली बेटा। अब एक डायमीटर बनाना है, तो डायमीटर क्या होगा बेटा, जो सेंटर से होके जाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ए भी हमने डायमीटर भी बना लिया इसका, ठीक है। एक सेक्टर बनाना है, तो सेक्टर क्या होता है बेटा, ये होता है ये, और इसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, दिखा देंगे ना बिल्कुल क्लियर, तो इसको हमने शेडेड भी कर दिया बेटा। इसको आप अच्छे से सेट कर देंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड अभी रुकिए। इसका ये तो हमने क्या बना लिया, एक सेकेंड, अभी हमने इसका क्या बनाया था, एक तो हमने बनाई थी इसकी रेडियस बनाई थी, नहीं डायमीटर बना लिया,
ये हमने इसका डायमीटर बना लिया सीधे ये आने वाली लाइन पे। इसका क्या है, सेंटर है। और ये क्या बनाया था हमने, सेक्टर बनाया था बेटा, ऐसे ही बनाया था ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग देखो, ये हमने शेडिंग कर दी इसका, ठीक है, शेडिंग हो गई है, ये हो गया बेटा। तो एक सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एक सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, OAC शेडिंग, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सेगमेंट बनाना था तो सेगमेंट बना दिया हमने। सेगमेंट को क्या नाम दे दिया, DE नाम दे दिया, DE नाम दे दिया। इसको भी हम इसे ऐड कर देंगे बेटा। सॉरी, ठीक है, इस तरीके। तो हमारा एक सेगमेंट क्या हो गया बेटा, DE हो गया, शेडिंग, ये हो गया। एक पॉइंट इसके अंदर कौन है, O है। बाहर बना दो बेटा, बाहर अपने P बना दिया, बाहर क्या बना दिया, P बना दिया। एक आर्क बना दो, तो आर्क इसमें बहुत सारे हैं बेटे, AC भी आर्क है, DE भी आर्क है, तो हमने AC आर्क बना दिया हमारी। ये हमारा ये हो गया। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप इसके सारे ये पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। अब नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूँगी, नया चैप्टर शुरू करूँगी, ठीक है। थैंक्स बेटा।